हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 8th की बुक सिविक्स का लेसन नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ले रहे हैं। हमारे न्यायिक प्रणाली व्यवस्था, तो हमारी न्यायिक प्रणाली व्यवस्था क्या है, ये इससे प्रीवियस जो लेसन था उसमें हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि किस तरीके से अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें क्या करना होगा। तो हमने पढ़ा कि अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें न्यायालय में जाना होगा, मगर न्यायालय से न्याय मिलने की व्यवस्था क्या है, उसमें कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। मतलब ये तो क्लियर है कि अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें कोर्ट जाना होगा, बट उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। क्या पहले हमें कुछ और करना होगा? क्या हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, या कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन होती है? अच्छा, और अगर हम नहीं कोर्ट में अपनी बात को रख सकते तो कौन हमारा साथ देगा? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब अगर हमें न्याय मिल जाए तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? मान लीजिए जजेस ने ऑर्डर दे भी दिए तो हमें मिलेगा कैसे वो न्याय? ठीक है, तो वो सब चीज़ें, ठीक है, भी इसका एक पार्ट होता है, जुडिशरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, क्या है और वो कैसे काम करती है। आइए देखिए उसके बारे में बात करते हैं। When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police। जब हम किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, वायलेटिंग का मतलब हो गया उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना, वायलेटिंग द लॉ, तो हम करते हैं इमीडिएटली का मतलब तुरंत। ठीक है, तुरंत हम क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं किसको? पुलिस को। जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं? हमारे आसपास के सराउंडिंग में आपने नोटिस भी किया होगा, हम एकदम से पुलिस को कॉल करते हैं। किस नंबर पे कॉल करते हैं स्टूडेंट्स? 100। ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है, इस पर हम कॉल कर देते हैं। तो 100 पर कॉल करने पर क्या होता है पता है आपको? कि जब हम कॉल करेंगे तो वहाँ से उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो फ़ोन उठाएंगे। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कस्टमर केयर, वो आपकी कॉल उठाएंगे, आपकी लोकेशन पूछेंगे, ठीक है, आपके साथ क्या घटना घटी है उस बात को पूछेंगे। ठीक है, और फिर आपकी लोकेशन के हिसाब से आप जिस भी एरिया में बात कर रहे हो उस एरिया में के ऑफिसर के पास वो कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। फिर उस एरिया के जो पुलिस ऑफिसर होता है वो आपको हेल्प करेंगे, उनकी कॉल आपके पास आएगी, यानी कि वो नंबर आपका फॉरवर्ड कर देंगे उनके पास। वो आपको कॉल पे सारी आपकी जानकारी लेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पर हैं, एग्जैक्टली लोकेशन आपकी कहाँ है, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो 100 अगर आपने कॉल किया तो सपोज करते हैं, क्योंकि वो पूरे उसके लिए इंडिया के लिए, तो वो क्या होगा कि एक सेंटर एरिया में जाने वाली है, जो जहाँ पर उनका एक आप कह सकते हो कि कस्टमर केयर होगा। फॉर एग्जांपल पंचकुला में है या चंडीगढ़ में है और आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो पानीपत में, तो वो वहाँ से आपकी लोकेशन पूछ के, आपके एरिया के हिसाब से देख के कि आप कौन से एरिया में पढ़ रहे हैं, उस एरिया के इंचार्ज जो होंगे, ठीक है, उनके पास आपकी कॉल ट्रांसफ़र करी जाएगी। ठीक है ना, इस हिसाब से होता है। तो इमीडिएटली आपके पास हेल्प पहुंच जाती है। मैंने ये खुद भी रियल लाइफ में नोटिस किया है कि लगभग मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर आपके पास हेल्प आ जाती है। नो डाउट ये अच्छी बात है हमारे देश की। ठीक है, तो 100 पर कॉल करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि हम अननेसेसरी कॉल करें। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अननेसेसरी भी कॉल नहीं करनी है। अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो ही हमें कॉल करनी है, अदरवाइज कॉल नहीं करनी है। ठीक है, हम प्रॉब्लम है तो ही करना है। अच्छा, चलिए देखिए आगे क्या है। यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन द मूवीज पुलिस ऑफिसर्स फिलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सन्स। आपने अपनी रियल लाइफ में देखा होगा या आपने मूवीज़ में तो ज़रूर देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो रिपोर्ट को लिखते हैं और उसके बाद लोगों को अरेस्ट करते हैं। Because of the role played by the police in arresting persons,
we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty. ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे गिल्टी आएगा, गिल्टी और नॉट गिल्टी। वैसे गिल्टी शब्द का मतलब होता है दोषी, ठीक है, अपराधी, जिसके पास कोई दोष हो गया हो, जिससे कोई गलती हो गई, गिल्टी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि उसमें पुलिस जो होती है वो लोगों को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद, ठीक है, उनको ये डिसाइड कर देती है कि वो आदमी गिल्टी है या नहीं, यानी वो दोषी है या नहीं। अच्छा, दिस हाउएवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू। हालांकि ये बात सत्य से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि रियलिटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। पुलिस को कोई राइट नहीं है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को सज़ा दे, ठीक है। ऐसा मूवीज़ वगैरह में ही आपने देखा होगा, बट रियलिटी में ऐसा, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आफ्टर पर्सन इज अरेस्टेड, अरेस्टेड करने का, अरेस्टेड वर्ड का मतलब क्या हुआ? गिरफ्तार करना, किसी को पकड़ लेना। जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आफ्टर पर्सन इज अरेस्टेड, इट इज़ ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइडेड वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। यानी कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, ठीक है, जिस पर आपराधिक धारा लगाई गई है, एक्यूज्ड, ठीक है ना। अच्छा, उसे एक्यूज कहते हैं, जिस पे आपराधिक धाराएं लगाई जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस का काम है कि उसको कोर्ट के पास लेके जाए और फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति का क्या करना है। यानी कि कोर्ट, यानी कि जजेस जो होते हैं वो ये बताएंगे कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ठीक है, ना कि पुलिस। यदि जजेस ऑर्डर देते हैं कि इस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रखिए, रिमांड में रखिए, तो उसको रिमांड में रखा जाता है, तो ही उसको आप टॉर्चर या कुछ भी उससे उगलवाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये बात का फैसला भी जजेस ही करेंगे कि उसको, उससे कुछ उगलवाना चाहते हैं, ठीक है, इससे कुछ सच्चाई का पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट है या कोई इस तरीके का व्यक्ति है, जैसे कोई डकैती वगैरह में कोई डाउटफुल है और वहाँ पकड़ा गया है कोई व्यक्ति, ठीक है, और पुलिस को जो मौके पर जो सिचुएशन पता चल रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये व्यक्ति गिल्टी हो सकता है, तो पुलिस का काम होता है उसको अरेस्ट करने के बाद शाम को 5 बजे से पहले पहले कोर्ट के सामने पेश करना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद कोर्ट वहाँ पर 5 बजे से पहले पहले कोर्ट ये डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति का आज क्या करना है, ठीक है, इसको रिमांड पर लेना है। रिमांड पर लेने का मतलब तो वो पुलिस के पास जाएगा और पुलिस उससे उगलवाने की कोशिश करेगी, उससे छानबीन करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब होता है कि आप उसको पूछ रहे हैं, आपसे उससे उगलवाना चाहते हैं, उससे सच्चाई निकलवाना चाहते हैं, वो बता नहीं रहा है सच्चाई, राइट। अच्छा, या फिर अगर जजेस को ये लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो उसको जेल भेज देते हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट की जो जेल होती है उस व्यक्ति को वहाँ जेल में भेजा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मूवीज़ में क्या होता है, पुलिस को एक हीरो के रूप में दिखाया जाता है, तो उसमें वो तो मूवी है और मूवी में लोगों को इंटरेस्ट दिखाने के लिए रियलिटी से कई बार जो दूर होती हैं बातें वो भी दिखा दी जाती हैं, बट ऐसा नहीं होता। वो जजेस डिसाइड करेंगे कि उसका क्या करना है, ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 5 बजे से पहले पहले अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 5 बजे से पहले पहले आपको, ठीक है, शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको कोर्ट के सामने पेश करना ही होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे और भी बहुत सारी बातें होती हैं कि वुमेन्स हैं, तो वुमेन्स के केस में रात के टाइम पे उसको अरेस्ट ही नहीं कर सकते आप, ठीक है, वो कई सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। और अगर वुमेन्स हैं तो उनके लिए वुमेन ही पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। इस तरीके के नॉर्म्स होती हैं जो कि हम मूवीज़ में बिल्कुल इसके उलट देखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ ए क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है, गलती भी की है, तो भी उस व्यक्ति पर जो है
उसको फेयर ट्रायल का मौका मिलता है। फेयर ट्रायल का मतलब होता है पूरी तरीके से अपनी बात रखना, सुनवाई होगी, आप अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे, ठीक है, आपको जो जो है पूरी आपका पक्ष रखने का मौका मिलता है, इसको बोलते हैं फेयर ट्रायल। डू यू नो व्हाट इट मीन टू गेट अ फेयर ट्रायल? यानी कि अब आप मतलब आप समझ गए कि वैसे तो मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेयर ट्रायल क्या होता है, बट मैं आपको पहले ही बता दिया है कि फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि कोर्ट के सामने अपनी बात को सच्चाई से रखना और निष्पक्ष रूप से कोर्ट के द्वारा जांच करना, पूरी बात का सत्यापित करना। उसमें जो अहम भूमिका निभाते हैं वो होता है पुलिस, और होते हैं आपका एडवोकेट्स, जिसमें कि आपके दो प्रकार के लॉयर्स होते हैं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, एक लॉयर जो आपका खुद का होगा, एक गवर्नमेंट का लॉयर होगा, ठीक है, या फिर दोनों ही प्राइवेट लॉयर्स होंगे। अच्छा, तो इस तरीके की बातें, और जेल सिस्टम, तो ये सब बातें रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैव यू हेard ऑफ एन एफआईआर? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? और डू यू नो हु ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? क्या आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील के बारे में सुना है? तो मैं आपको बता देता हूं, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। इन दिस चैप्टर वी यूज ए fictional case of theft to try and highlight the process as well as the role of different individuals in the criminal justice system. इस लेसन के अंदर हम एक नकली चोरी की कहानी के बारे में डिस्कशन करेंगे, नकली चोरी की कहानी बनाएंगे, और जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस सिस्टम क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। मोस्ट केसेस गो थ्रू ए प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू द वन डिस्कस्ड इन आर फिक्शनल केस। यानी कि हम इसमें वो सारी बातें समझ लेंगे जो ये जो हमने स्टोरी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उस स्टोरी में हम वो सारी बातें समझ जाएंगे कि कोर्ट में किस तरीके से कार्रवाई होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नो डाउट, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कोर्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेसेस एज वेल एज द रोल that different persons should play within the criminal justice system is crucial, so that if ever the occasions should arise, you are aware of the processes that should be followed. यानी कि इसके माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से हम ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो रोल होता है उसमें कौन कौन लोग रोल प्ले करते हैं, किन किन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और किन को करनी चाहिए, भूमिका भी है और किन को करनी चाहिए, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कौन कौन सी समस्याएं भी आ जाती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, आगे स्टोरी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आगे स्टोरी शुरू हो रही है स्टूडेंट्स, और स्टोरी थोड़ा सा क्या है, लंबा पार्ट है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोगों ने मेरे को जो है FIR की फुल फॉर्म बतानी है, और पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो मैंने आपको बताया है क्या होता है वो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको दो क्वेश्चन हो गए, एक तो आप FIR की फुल फॉर्म बताएंगे, और दूसरे नंबर पे पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो कि सभी लोगों के लिए होता है, पूरे इंडिया में वैलिड होता है, तो वो क्या होता है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं ये सब बातें नोटिस करता हूं कि कौन बच्चा वीडियो देख रहा है, उसी हिसाब से फिर आपके मार्क्स भी लगेंगे, ठीक है, फाइनल्स में, तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज वीडियो को एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।